हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जून 2024 एग्जाम के लिए जो हमारा बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ तैयारी करना चाहता है तो जुड़ सकता है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन के साथ। और आज ही डाउनलोड करें जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से भारत की नवरत्न कंपनियों में आप जॉब अचीव कर सकते हैं और किस तरीके से वहां पर आपकी जो जॉब है वो उसका जो सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो क्या है, इसका आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो देखिए, भारत की जो नवरत्न कंपनियां हैं वो वैकेंसीज निकालती हैं और इसी में केमिस्ट्री की भी पोस्ट वो क्रिएट करती है। केमिस्ट की जो पोस्ट होती है ये भारत की नवरत्न कंपनियां रिलीज करती है। और भारत की नवरत्न कंपनियों में जो इम्पोर्टेंट आपकी कंपनीज है जो काफी बड़ी संख्या में वैकेंसीज निकालती हैं, उसमें से एक तो है आपकी ओएनजीसी। ओएनजीसी और इसके बाद है कोल इंडिया और इसके बाद है हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड और इसके बाद है आपकी एनटीपीसी और इसके बाद है गेल। तो ये कुछ कंपनीज हैं जो समय समय पर, और ये हम कहें तो कि हर साल में ज्यादातर जो है अपनी वैकेंसीज निकालती है और केमिस्ट्री के लिए पोस्ट निकालती है। तो आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको समय पर चेक करना है। और सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज निकलती हैं वो एक तो आपकी ओएनजीसी में निकलती है, एक आपकी एनटीपीसी में निकलती है और एक आपकी गेल में निकलती है। तो इनकी आपको ऑफिशियल वेबसाइट को समय समय पर चेक करना है ताकि आपसे रिलेवेंट कोई वैकेंसी अगर निकली है तो आप उसमें ताकि फॉर्म को फिल कर सकें। अब इसमें सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर होता है जनरली, इसे हमें देखना है। तो देखिए, इन कंपनीज में जो केमिस्ट की पोस्ट निकलती है उसमें कौन से स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं? एमएससी पास आउट स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। दूसरा, ये जो कंपनीज हैं वो ज्यादातर किसके थ्रू खुद पेपर कंडक्ट नहीं करवाती, गेट एग्जाम के थ्रू। गेट एग्जाम में जो आपका स्कोर कार्ड होता है उसके बेसिस पर क्या निकालती है, कट ऑफ निकालती है। क्योंकि और इन जो कंपनीज का आपका जो सिलेक्शन का प्रोसीजर रहता है वो इस तरीके से रहता है। मान लीजिए आपका जो गेट एग्जाम है इस साल वाला, इसका जो रिजल्ट आएगा वो 16 मार्च को आएगा। 16 मार्च के बाद अप्रैल फर्स्ट वीक में, अप्रैल फर्स्ट वीक में जिस भी कंपनी को वैकेंसी निकालनी होगी अप्रैल की फर्स्ट या सेकेंड वीक में, उसके लिए आपका नोटिफिकेशन रिलीज होगा। और इस नोटिफिकेशन में आपको फॉर्म फिल करना होगा और फॉर्म फिल में आपको गेट का जो स्कोर कार्ड है वो अपलोड करना होता है। गेट का स्कोर कार्ड अपलोड करना होता है। और गेट में आपकी एक तरीके से अगर रैंक अच्छी है तभी आपको इंटरव्यू में वहां पर बुलाते हैं, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं हो पाता। उसका रीजन क्या है? जैसे मान लीजिए ओएनजीसी में टोटल केमिस्ट की जो पोस्ट निकली, नोटिफिकेशन में केमिस्ट की जो पोस्ट निकली वो 40 पोस्ट है। और इंटरव्यू के लिए किनको बुलाएंगे? इन 40 पोस्ट का 5 गुना, यानी कि कितना हो गया? 200 स्टूडेंट्स को वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। और इसमें भी कैटेगरी वाइज आपको पता है कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी ये होंगे। यानी कि ये कह सकते हैं कि जनरल में जितनी सीट होगी उसका 5 गुना, ओबीसी में जितनी सीट होगी उसका 5 गुना। इस तरीके से वो आपको इंटरव्यूज के लिए बुलाएंगे। और जो फाइनल सिलेक्शन होगा, जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो आपके किस बेसिस पर होता है? जो गेट का आपका स्कोर रहा है प्लस इंटरव्यू, गेट प्लस इंटरव्यू। और गेट में मान लीजिए आपका जो भी स्कोर था उसका 70% वेटेज, तो गेट का 70% स्कोर का वेटेज और 30% इंटरव्यू का वेटेज होगा। और इन 30% में भी आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो भी इन्वॉल्व होगा, आपका जो पर्सनैलिटी टेस्ट है वो भी इन्वॉल्व होगा। मतलब अलग अलग चीजों के नंबर है। जैसे आपके बीएससी, एमएससी, इसमें जो परसेंटेज है उसमें आपको 5% मिलते हैं। तो इस तरीके से ये आपके 30% इंटरव्यू के मार्क्स भी टोटली डिवाइडेड है। और फिर इन दोनों की बेसिस पर 100% आपका क्या निकलेगा? कट ऑफ, फाइनल जो कट ऑफ निकलती है वो इस बेसिस पर निकलती है।
तो सीधी सी बात ये है कि अगर आपके गेट एग्जाम में अच्छी रैंक आती है तभी आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो हो पाता है, अदरवाइज नहीं हो पाता। लेकिन आपको समय समय पर पीएसयूज में जितनी भी कंपनीज है वो आपको रेगुलरली चेक करना है। और दूसरी चीज, कई जो कंपनियां होती है वो आपकी टेम्परेरी बेसिस पर भी वैकेंसी निकालती है और परमानेंट बेसिस पर भी निकालती है। तो टेम्परेरी वाला भी ऑप्शन बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि उसमें होता ये है कि जैसे मान लीजिए आप 2 साल के लिए टेम्परेरी किसी कंपनी को आपने ज्वाइन किया, तो वो 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो गया। फिर कई वैकेंसीज एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी वैकेंसीज निकालती हैं। तो आपको ये नहीं देखना कि टेम्परेरी है या परमानेंट है, आपको सबके लिए एक बार अप्लाई करके जरूर देखना है, क्योंकि जो टेम्परेरी बेसिस पर जो वैकेंसीज होती है उसके लिए फॉर्म कम फिल करते हैं। लेकिन आपको दोनों के लिए ट्राई करना है, क्योंकि वहां पर भी आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और एक्सपीरियंस के बाद आपकी जो नेक्स्ट जॉब होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। तो इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है और भारत की नवरत्न कंपनियों की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको समय समय पर आपको चेक करते रहना है।